एक आधार होना चाहिए भक्त बनने के लिए, समझ रहे हो ना? एक आधार होना चाहिए। वो आधार क्या है? ये आधार यही है, एक संस्कार। जैसे पात्र, बरसात हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? बर्तन दिखा रहे हैं, तब तो जल वगैरह रहेगा ना। कोई भीख मांगने के लिए जा रहे हैं, वो भीख मांगेंगे कैसे? ये पात्र चाहिए। इसे भक्ति बनाने, भक्ति करने के लिए एक पात्रता चाहिए। वही पात्रता पहले ये जननी होता है, श्रद्धा, विश्वास, पात्रता, आदो श्रद्धा। ये जननी है, माँ जैसा पोषण माँ जैसा पोषण करती है ना, श्रद्धा सबको पोषण करती है। मैं विश्वास, पहले किसका ऊपर विश्वास? साधु गुरु। जिस गुरु का ऊपर विश्वास नहीं है, उसका ठाकुर जी का ऊपर विश्वास नहीं होगा। उनका जो ठाकुर जी का ऊपर विश्वास है, अभी वो विश्वास जैसा लग रहा है, लेकिन भविष्य में वो नहीं रहेगा। उन लोग का विश्वास इतना मजबूत होता है जिन लोग का विश्वास साधु गुरु से जुड़े हैं, मजबूत है। देखो प्रभुपाद जी महाराज कब गए हैं, कितना उम्र में गए विदेश? 70। हाँ, तो अभी किसको बोलो 70 साल का कोई आदमी हो गया, उनको बोलो तुम घर छोड़ो, घर छोड़ेंगे? घर छोड़ेंगे? तुम बोलो मंदिर में आ जाओ, खाने पीने को दे देंगे, तुम मंदिर में रहो, सिर्फ राम नाम करो, कभी नहीं आएगा। विश्वास तब होता है, वही विश्वास जननी होता है ना। साधु गुरु का ऊपर जिन लोगों का विश्वास है ना, वो सब कुछ कर सकते हैं। आपका छोटा परिवार है, छोटा परिवार है, देखो कुछ नहीं था, 40 रुपया लेकर गए थे, अभी कितना परिवार लोग को शेल्टर दे रहा है। विश्वास, सुनीति का विश्वास था। मानो दासी का साथ रह रही थी, लेकिन विश्वास था कि मेरा प्रोटेक्टर, मेंटेनर कौन है, मेरा रक्षक और पालक कौन है? भगवान। और मेरा लड़का का भी जिम्मेदार वही लगा। ध्रुव को वो कभी नहीं नेगेटिव बात बोलता है। यही है महानता। जो हायर रेस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, जो लोग साधु होते हैं, महात्मा होते हैं, बड़े आदमी होते हैं ना, कभी किसको खराब बात मत सिखाइए। चाहे वो चोर हो, तुम्हारा अधीनस्थ जो है, तुम्हारा जो सबॉर्डिनेट है, उनको कभी नहीं बोलो कि वो चोर है। सुरुचि कभी नहीं बोला, सुनीति कभी नहीं सुरुचि का बात या पिताजी का बात कभी नहीं बोला था कि तुम्हारा पिताजी ऐसा गंदा आदमी है, मुझे मेरा देखभाल नहीं करता है। सुरुचि ऐसा है, वो ऐसा करती है, कभी बोला है क्या? भागवत में प्रसंग आया है? कभी नहीं। इतना क्योंकि उस ततेनुकंपा सुसुमख्यमाणम 10वां स्कंद में जो सुख दुख मिलता है ना, भक्त लोग क्या करते हैं? ये मेरा, ये भगवान का अनुकंपा है, ये मेरा कर्म है। दूसरे को दोष देना एक रिलैक्स होता है, माइंड का रिलैक्स होता है। दूसरे का ऊपर दोष दे देते हैं, दोष वो धड़ाम कि कोई आ गया, तुम्हारा प्रॉब्लम है, किसी को भी बोल दो, वो बोलेगा मेरा क्या है, मेरा कुछ नहीं, वो इसके लिए मैं दुख भोग रहा। तुम साधु हो, सब लोग बोलते मैं साधु हूं, दूसरे के लिए मैं परेशानी में हूं। ये फैक्ट नहीं है, हमारा सिद्धांत ये नहीं है, सुनीति का सिद्धांत ये नहीं है, भागवत का सिद्धांत ये नहीं है, नरोत्तम दास ठाकुर का सिद्धांत ये नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर एक पद पर सिद्धांत दिए हैं। ध्रुव महाराज जब रोते रोते वापस आ गए ना, क्योंकि वो बोले ना तुम जंगल में जाओ, गर्भ से साधुआत्मानम जद इच्छा से नृपासनम। तुम राजा का लड़का हो ना, तुम इधर क्या तपस्या करेंगे? इनडायरेक्टली बोले कि तुम जंगल में जाओ, और जंगल में जाएंगे तो जंगल में से जानवर है, बाघ है, उसको खा जाएंगे, बस मर जाएगा। मरने के लिए वो बोल रहे हैं। और ध्रुव महाराज रोते रोते चले गए पिताजी का, माताजी का, माताजी गोद में ले लिए, और ध्रुव महाराज कुछ नहीं बोले थे, रो रहे थे। वो रो रहा था उस समय, दासी लोग देखे थे, और दासी लोग ने बोल दिया, किसको? सुनीति को। देखो यही मानता है। सुख में सब लोग उपदेश दे सकते हैं। सुख में सब लोग उपदेश दे सकती है, समझ रहे हैं ना? कोई माता जी हो वो दे सकती है, कोई प्रभु जी हो वो दे सकती है। सुख में है ना,
दुख में उपदेश देना दूसरे को, ये बड़ा बात है। सुनीति का कंडीशन कैसे आपको पता है, वो दासी जैसा रहती है और खुद का बच्चे का ऊपर कितना बड़ा अन्याय हुआ है। ध्रुव महाराज बिल्कुल रिएक्टिव थे, क्या बोले, प्रतिक्रियाशील थे, एजिटेट हो गए थे, क्योंकि क्षत्रिय है ना, ईश्वर भाव रहता है, क्षत्रिय लोग का स्पिरिट होता है ईश्वर भाव, कमांडिंग नेचर रहता है, किसका अधीन में नहीं रहते। छोटा बच्चा है, प्रभुपाद जी बोलते हैं इतना बड़ा संस्कार है, थोड़ा बात बोल दे वो सोचता है कि मेरा मरण हो गया, अपमान मेरा मरण जैसा। तो निकल गए माता जी का पास, और वही है माता गोद में नहीं उठाए, रो रहे थे उधर, गोद में भी नहीं उठाए, कुछ नहीं बोले, सिर्फ दासी से सुनने लगे कि सूर्य जैसे बात बोली। और ध्रुव महाराज का क्या आशा था, बोलिए, ध्रुव महाराज का क्या आशा था, माँ जी कुछ न्याय देंगे, है ना, मामा जी का पास जाएंगे, नहीं मेरा पिताजी से लड़ाई करेंगे मुझे। अगर देखो ये उनका भरोसा था कि माँ जी से अगर मैं बोल दूंगा, माँ जी मेरे लिए कोई न्याय मुझे मिल जाएगा, माँ जी मेरे लिए कोई उपाय ढूंढ लेंगे। लेकिन उनको पता नहीं था कि सब बेसहारा है ये संसार ऐसा है ना, सबका हाथ कड़ी बोलते हैं ना, सबका हाथ कड़ी पड़ा है। प्रभुपाद जी कहा करते थे, जैसे समुद्र में आप गए हैं 4-5 आदमी स्पोर्टिंग करने के लिए, क्या बोलते हैं हिंदी में, तैरने के लिए, आप गए स्विमिंग करने के लिए गए, और हैवी वेव्स आ रहे हैं, बहुत, क्या बोले उसको, वेव्स हिंदी में क्या बोलते हैं, लहर, बहुत बड़े बड़े लहर आते हैं, और इतना बड़ा लहर आ गया, भयंकर लहर आ गया, तो आप क्या करेंगे, दूसरे को मदद कर सकते हो, खुद बचने के लिए कोशिश करेंगे। ये संसार ऐसा है, ये प्रभुपाद का एग्जाम्पल है। सबको ट्राई करना चाहिए। विपद आप हमारा कर्मफल है ना, ये शरीर इसीलिए मिला है। आप मत सोचिए कि हम सेफ एंड सिक्योरिटी, क्या बोलते हैं, सेफ में रहो, क्या सेफ में रहेगा। अरे ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, ये संसार क्या है, दुखालय पदम पदम जद विपदानम तीसम, हर पल पर विपद है, कोई इधर सब सिक्योरिटी में नहीं है, कोई नहीं, सब बेसहारा है, सहारा तो ठाकुर जी। ये तत्व सिर्फ साधु लोग को पता है, आचार्य लोग को पता है। वो ये इंप्रेशंस, जो भावना है ना, आपका अंदर में घुसा देता है। आप सोचते हैं ना मेरा कौन जिम्मेदारी लेगा, मेरा हालत क्या होगा। भाई आप जैसा बेसहारा हो, देखो राजा का लड़का भी बेसहारा है, राजा का पत्नी वो भी बेसहारा है, लेकिन कुंती, पांडव, सुनीति, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, जितने बड़े बड़े भक्त देख लीजिए, सब विपद में थे, लेकिन उनको सहारा कहाँ से मिलता था। जैसे प्रहलाद महाराज को शक्ति कहाँ से मिलता था, भगवान से, नरसिंहदेव से। हमारा सपोर्ट वही है, तुम ही तो रक्षकार पालक हमार, तुम मेरा रक्षक हो, तुम मेरा पालक हो।